नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डिजिटल भारत न्यूज। जो हम हैं राजू बाबा समाज से। मित्रों, बताना चाहूंगा, पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, वाराणसी वार्तालाप ग्रामीण मीडिया 27 दिसंबर 2022 को दुद्धी डीआर पैलेस में कार्यक्रम आयोजित हुआ। आपको बताना चाहूंगा, इस कार्यक्रम का उद्घाटन एवं दीप प्रज्वलन किए श्री विजय कुमार, अपर महानिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, लखनऊ द्वारा एक कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। आपको बताना चाहूंगा, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सांसद, विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, मुख्य विकास अधिकारी, डीपीआरओ, उपायुक्त, डीएफओ, एनआरएलएम, उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, बीडीओ, ये तमाम हमारे मुख्य अतिथि रहे इस कार्यक्रम के। आपको बताना चाहेंगे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय व पौस्का के बारे में प्रस्तुतिकरण किए श्री प्रशांत कक्कड़ जी, मीडिया एवं संचार अधिकारी, पौस्का, भारत सरकार वाराणसी द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया। आपको बताना चाहेंगे कि ये आजादी के 75वां उत्सव ये मनाया जा रहा था दुद्धी डीआर पैलेस में। आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का संचालन किए समीम अंसारी जी। और आपको बताना चाहेंगे कि पूरी सोनभद्र के पत्रकार की टीम डीआर पैलेस दुद्धी में आए हुए थे और अपनी क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, अपने सीनियर को बताने का काम किए और सीनियर ने हमें जवाब दिए कि कोई भी दिक्कत, कोई समस्या फंसती है तो हम आपका निस्संदेह आपकी पूरी सहयोग और मदद करते रहेंगे। आप सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आइए आपको हम वीडियो स्क्रीन पर सीन दिखाते हैं कि किस तरीके से सरकार की योजनाओं को भिन्न भिन्न तक पहुंचाने और गाँव गाँव तक पहुंचाने की बात कही। तो आइए आपको यहाँ पे वीडियो स्क्रीन पर सीन दिखाते हैं। आपने मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छा बोला हुआ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी फर्स्ट तहसील है, फर्स्ट पोस्टिंग है, ट्रेनिंग के बाद सीधे मैं दुद्धी आया और वहाँ पे इतना ज़्यादा मैंने देखा कि आप पत्रकार महानुभाव लोग, आप लोग जिस तरह से यहाँ पे जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं। मैं बताता हूँ, मैं फर्स्ट डे आया था तो मैं न्यूज़पेपर उठाया तो मैंने अपने स्टेनो से बोला कि जितने न्यूज़पेपर हैं उन सारे न्यूज़पेपर में दुद्धी से जुड़ी हुई जितनी वो हैं, जितने इश्यूज हैं, उन सब का डेली सुबह मेरे पटल पे कटिंग करके रखो। उन जो विभाग हैं उन सब को आप पत्र लिखना शुरू करो। मैं बता रहा हूँ, मेरा स्टेनो 10 दिन के बाद बोला कि सर इतने पत्र जा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो विभाग को भी पत्र जा रहा है जिसको मुझे पता भी नहीं था कि इस विभाग को भी आप पत्र भेज सकते हो। बहुत बढ़िया। तो कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को सुधारने में या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि जनता के इश्यूज, अब दुद्धी एक जिला जितनी बड़ी तहसील है, आप लोग लड़ रहे हैं उसको जिला बनाने के लिए। सुदूर में जो भी प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही है, एक एसडीएम ऐसा हो सकता है कि वहां पे न पहुंच सके, न जान सके, और उसके जो प्रशासनिक जो भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, लेखपाल जो है, वो भी तंत्र ऐसा हो सकता है कि इस बड़े से सिस्टम में वहां तक पहुंच न सके। तो वहीं भी कहीं आप लोगों का रोल आता है, जहां पे आप लोगों के इश्यूज को पत्रकारिता को पहुंचाते हैं। और मैंने भी उसमें सिस्टम खोजा कि जो न्यूज़पेपर दुद्धी से जुड़ी जो भी इशू है उसको काट करके उसका जिसको पत्र जाना है उसको पत्र भेज दो। हमारे यहाँ मालवी है, स्टेनो है, वो परेशान हो गए कि साहब ये चल क्या रहा है। रोज कम से कम, मतलब शुरू में जब मैं आया था तो 20-25 पत्र मेरे पटल से जाने शुरू हो गए सारे विभागों से उनके। और दूसरी मैंने चीज किया कि उसमें मतलब पत्र में ये लिखना शुरू कर दिया कि इस न्यूज़पेपर में ये चीज हाईलाइट की गई है और जिसपे आप जांच करके तुरंत रिपोर्ट करें और 5 दिन के अंदर इसका निराकरण करें। उसका इफेक्ट ये हुआ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो थे, जिनको मे बी एसडीएम को पता नहीं था कि मेरी वो कार्य क्षेत्र में आते हैं या मैं उनका प्रशासक हूँ, या उन लोगों को लगता रहा होगा कि वो सो रहा है, उसको इश्यूज नहीं पता है। लेकिन इस चीज से उन लोगों को समझ में आया कि नहीं, कहीं न कहीं एक्टिविटी है और कहीं न कहीं पत्र गया है, तो उनको समझ में आने लगा, डर लगने लगा। और धीरे धीरे मैंने देखा, आज मुझे लगभग 8 महीने होने वाले हैं इस तहसील में, धीरे धीरे मेरे पत्र जाने की संख्या कम होने लगी। और आज शुरुआत मैंने किया था, लगभग 20 से 25 पत्र जाते थे शुरू के दिनों में। अभी 4 से 5-6 पत्रों में, हमारे रूटीन पत्र के अलावा बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, आपका
जैसे कहीं पे रोड खराब है तो नेशनल हाईवे है तो हम NHAI को भेज रहे हैं। कौन भेजेगा NHAI? जनरली SDM NHAI के अथॉरिटी को दिल्ली में बैठे हुए उनको नहीं वो करेगा, उनको हो गया, आपका उपशा हो गया, या जितनी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो तहसील के कहीं न कहीं अंदर आते हैं, उन सबको पत्र जाने लगे और वो लोग भी एक्टिव हो गए, जिसका एक कारण है कि मेरे पत्र जाने की संख्या कम हो गई। हमारे समारोह की अध्यक्षता कर रहे शख्सियत राजकुमार जल्दी जी चेयरमैन साहब को बैच लगाकर उनका सम्मान करें। तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। और सोनभद्र जनपद के एक सुदूर इलाके में स्थित दुधी की पावन धरती पर आज भारत सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में मीडिया साथियों के साथ बातचीत करने के लिए, आपस में एक विचार विमर्श करने के लिए वार्तालाप का आयोजन किया गया है। तो इस कार्यक्रम के कार्यकर्ता हैं, सेवक हैं। मैं आज के कार्यक्रम के प्रथम सत्र के सभी सम्मानित अतिथिगण का पत्र सूचना कार्यालय की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रोफेसर और विशेष करके पत्रकारिता क्षेत्र, पत्रकारिता एक विधा है और उस विधा को कुछ लोग प्रशिक्षण लेकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, कुछ लोग स्वतः प्रशिक्षित हो जाते हैं काम करते करते। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय की तरह तमाम जगह पत्रकारिता के कोर्स चलते हैं और उस कोर्स के वरिष्ठ प्रोफेसर हैं प्रोफेसर बाबा लखेन साहब। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने हम लोगों का आग्रह स्वीकार करके आप लोगों के बीच चर्चा करने के लिए आए। नगर पंचायत दुधी के प्रथम नागरिक, समाज सेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, कार्यक्रम के अतिथि, मैं आदरणीय अग्रवाल साहब का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रशासनिक रूप से जिला अधिकारी के बाद उप जिला अधिकारी का पद जनता के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। सचिव हूँ, महिला प्रेरणा ग्राम संगठन की सदस्य हूँ, नारी शक्ति संकुल स्त्री संघ की भी सदस्य हूँ। मैं 2018 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हूँ। पहले जब मेरा शादी 2020 में हुई सर, तो मैं कुछ नहीं कर रही थी। पहले जब 2018 में समूह में जब जुड़ी मैं, तो जैसे घर से बाहर आने जाने लगे, मान सम्मान भी मिलने लगा और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से पैसा लेकर मैंने जैसे कि पहले तो 20,000 रुपए लिए तो मशरूम की खेती की, इसके बाद फिर 50,000 रुपए लिए तो अपना वो चक्की मशीन घर पे जैसे कि लिए, उसका जैसे आटा पीसने का मशीन लिए हैं तो 200, 300, 400 का रोज पर डे का रोजगार हो जा रहा है। और मैं जैसे CIB बोर्ड मनरेगा में सर जो CIB बोर्ड बनता है महात्मा गांधी के थ्रू, जो CIB मनरेगा बोर्ड वो भी बनवा रही हूँ। और मेरे साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में आदिवासी महिलाएं 300 जुड़ी हुई हैं और अपना 10-20 हजार रुपए ले लेके रोजगार भी कर रही हैं, मुर्गी पालन भी कर रही हैं और मछली पालन भी कई महिलाएं कर रही हैं, अभी मशरूम की खेती भी कर रही हैं। और जैसे आगे सभी महिलाओं का कहना है कि जो हम ऋण लिए हैं, सरकार जो हमको जैसे कम ब्याज पे, जैसे कि हम अगर कहीं भी पैसा लेते थे महाजन के पास तो हमको 10% के दर से मिलता था। सर यहाँ पे जब राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन के थ्रू जब हम जुड़े तो उसमें हमको 1% के दर से पैसा मिलता है। मतलब है कि हम सो जाते हैं जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जब हमें एक कंफर्ट जोन मिल जाता है तो हम सो जाते हैं, सारी बातें धरे धरे रह जाती हैं। ऐसे में मीडिया और ये जो
सूचना के जो वाहक हमारे हैं, ये नारद मुनि जितने भी हैं, ये हमें झकझोरते हैं, जगाते हैं। तो इनकी भूमिका को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणम्य है इनका यह कृतित्व, यह कृत्य जो है, जो हमें सोने नहीं देते, हमें बराबर कुछ न कुछ करने को प्रेरित करते हैं, झकझोरते हैं। और कभी कभी आपकी दुआएं मिलती रहे हम लोगों को। हाँ, ये चीज है कि सारे कार्यक्रम के जो पिलर होते हैं, जब पूरी बारात चली जाती है तो उसके बाद उनके साथ मुकाबला होती है। देखिए प्रसाद जी जो है ये अधिकारी तो है ही सर, लेकिन अभी मैं बताऊं कि अभी पिछले दिनों में एक रक्तदान का सीरीज चला रहा था, तो ये सपत्नीक मेरे यहाँ आए थे उस रक्तदान शिविर को देखने के लिए, लेकिन वहां पर ये इतने उत्साहित से रक्तदान कराया। वास्तव में प्रसाद के लिए वो भारत सरकार के उसमें अपलोड होगी ना, ये सभी लोग आ जाएंगे, फोटो होगा, अभी फोटो होगा। दीपक नहीं इनका नहीं आगे दीपक जी। और हम सब राष्ट्रगान के साथ जहाँ जो खड़े हैं, राष्ट्रगान के साथ आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, हम समाप्त करेंगे और फिर चित्र बनाने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए आप सब राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। राष्ट्रगान के लिए राष्ट्रगान से पहले मैं एक शब्द अपने मित्रों से कहना चाहूंगा। मैं इसी के लिए मैं इसी के लिए पोस्टिंगों में यही काम करता हूँ। जो पुराने साथी हैं सब लोग जानते हैं, किसी प्रकार की कोई बात है, जैसे मैंने कहा पत्रकार तो आप बता सकते हैं, मैं उसका स्थायी समिति का मेंबर हूँ, लेकिन जितनी बातें बताएं हम नियम हो सकते हैं बराबर होनी चाहिए। वो नहीं होगी तो आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा, उल्टे आपके खिलाफ करवाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ। और तो अभी आपने देखा कि पत्र सूचना कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, वाराणसी वार्तालाप ग्रामीण मीडिया 27 दिसंबर 2022 को दुद्धि डीआर पैलेस में किस तरीके से पत्रकार भाई बंधुओं को दिक्कत समस्या जो होती है बताने का काम किया, और हमारे सीनियर ने जवाब दिया कि आपको कोई दिक्कत कोई समस्या फंसती है तो हम आपकी पूरी पूर्ण रूप से आपकी मदद और सहयोग करने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसी तरीके से आपको अगला न्यूज दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।